हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चन अदर देन कैश के। आज हम फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन अदर देन कैश के। तो वीडियो को आप एक बार यहाँ कर लेंगे पॉज, और उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को उतार लेंगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करते हैं सोल्व। लेकिन फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ, वीडियो को एक बार पॉज करने के बाद, क्वेश्चंस को उतारने के बाद फिर चेक करना सॉल्यूशन, या प्रयास करना पहले खुद से ही सोल्व करो, सॉल्यूशन चेक ही ना करने पड़े, है ना। इट्स बेटर कि खुद से ही सोल्व करो और लास्ट में जाकर ये चेक करो कि हमारे आंसर में और हमने जो कराया है उन आंसर में अगर कोई डिफरेंस आता है तो फिर उसको वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लो, है ना। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप सही जा रहे हैं या सही नहीं जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो बताओ जी बच्चों जी, हेल्प करो मेरी, सारे बालक मेरी हेल्प करें। तो क्या लिखा हुआ है, भारत लैंप लिमिटेड इशूड कितने शेयर, 30,000 इक्विटी शेयर्स, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, कह रहा है 100 रुपए का एक शेयर है। और ये शेयर 30,000 शेयर जो 100 रुपए का एक है, हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने एसेट्स खरीद ली। किसकी एसेट्स खरीद ली, शर्मा एंड कंपनी की एसेट्स खरीद ली, इसलिए शेयर दे रहे हैं। बताओ क्या एंट्री बनेगी पहली। सर पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी सर क्या खरीदी है एसेट्स में, प्लांट। तो प्लांट अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा है सर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर स्टॉक भी खरीदा है, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। और क्या खरीदा है भाई, और कुछ नहीं है। टू वेंडर का नाम बोलो, क्या है वेंडर का नाम, टू शर्माज एंड कंपनीज अकाउंट। चलो जी, बीइंग बिजनेस ऑफ शर्माज एंड कंपनी परचेज्ड। बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितने की है। सर जी वैसे तो इसमें एक ही वैल्यू दे रखी है, पर अगर एक से ज्यादा वैल्यू होती तो हम कौन सी वैल्यू लेते, मार्केट वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं एग्रीड वैल्यू। इनमें से कोई एक ले लेते। तो 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 12 लाख। और आगे क्या दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड कितने का, 9 लाख। आगे बढ़ो भैया, और क्या लिखा हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने, 2 लाख। बताओ जी परचेज कंसिडरेशन गिवन है या गिवन नहीं है। परचेज कंसिडरेशन सर डायरेक्ट तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वैसे तो निकल सकता है डायरेक्ट भी, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही, लेकिन ऐसे नहीं लिखा हुआ कि शर्मा लिमिटेड को इतने का परचेज कंसिडरेशन देंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब चेक कर लेते हैं, क्या पता परचेज कंसिडरेशन कौन सी एंट्री से निकल जाए, सर जी दूसरी एंट्री से निकल जाए, है ना। शर्मा, ठीक लिखा है शर्मा, शर्माज। अरे शर्मा जी बताइए, शर्मा जी ठीक है। चलो शर्माज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चेक करो कोई प्रीमियम तो नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है। सर ये वाली अमाउंट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस। चेक करो क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर मेंशन है। हाँ भैया सबसे ऊपर दे रखे हैं कितने शेयर, और एक शेयर कितने का, 100 का, यानी कि कितने इक्विटी शेयर के सामने कितने पैसे आ गए, यानी कि कितने पैसे देने के लिए एग्री है हम उन्हें। तो और कुछ है नहीं, बैंक वगैरह कुछ प्रीमियम कुछ दे ही नहीं रखा, तो यहां भी कितने आ जाएंगे, 30 लाख। इसका मतलब पता चल जाएगा कितना परचेज कंसिडरेशन हो गया, कितना हो गया, 30 लाख। तो अब चेक कर लो इन सब का टोटल कितना आ रहा है। सर इनका आ रहा है 12 और 9 कितना होता है, 21, 7, 28 लाख। और इधर का टोटल कितना आ रहा है, 32 लाख। क्रेडिट में 32 है, डेबिट में 28 है। इसका मतलब कमी किधर है, डेबिट में, और डेबिट की कमी को किसका नाम देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख। ठीक सर, कैसे आपने एंट्री फिल करी है, पहले हमने ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा था, फिर ये लिखा, ना ये नहीं लिखा था, फिर हमने ये लिखा था, फिर छठे के ए पे ये लिखा था, और इसी को ट्रांसफर छठे के बी पे यहाँ कर दिया था, और गुडविल सबसे आखिर में हमने 7वें नंबर पे लिखा।
सर यार डायरेक्ट भी तो फिल करवा सकते हो, डायरेक्ट भी फिल हो जाएगा, कोई आफत नहीं आ रही। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की मल्टीप्लाई करके रफ में पहले ही लिख लो, अगर कैश में कोई पेमेंट है उसको भी जोड़ दो। फिर सर आप ऐसे क्यों करवाते हो? मैंने देखा है कि कुछ पेन मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना, और बच्चा प्रीमियम में और कैपिटल रिजर्व और गुडविल में कंफ्यूज होने लगता है कि ये सेकंड में डिफरेंस आएगा या फर्स्ट में आएगा। इस वजह से मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। आप भी अगर फॉलो करेंगे तो वो मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। वरना मुझे भी पता है कि यहाँ पे सर जी शर्मा लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है 30,000 इंटू 100, है ना, तो आप सारी टेक्निकल बातें नहीं समझ पाओगे। मान लो अगर इसमें लिखा होता एंड बैलेंस इन कैश, तो फिर ये क्वेश्चन बदल जाता, फिर ये सेम नहीं रहता, है ना, फिर इसको करने का दूसरा तरीका हमें अडोप्ट करना पड़ता। इसलिए जैसे कह रहा हूं ऐसे ही करोगे, है ना, क्योंकि फायदे में रहोगे। गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो जल्दी से। चलो जी सर आगे बढ़ते हैं, चेक कर लो सबका आंसर ठीक था इसका, सभी बच्चों ने कर लिया था, आंसर सही था। चलो जी, जब भी तो आप स्मार्ट क्लासेस के बच्चे हो भाई। आगे बढ़ो, दूसरा, बस पेपर में ही सही नहीं करते हो तुम, यहां तो कर लेते हो। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 35। क्या लिखा हुआ है? संदेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,59,500। इसमें तो सर सीधा ही दे दिया, इसमें तो परचेज कंसिडरेशन सीधा ही मेंशन कर दिया कि 4,59,500। उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है और कह रहा है इसमें से 8,500 रुपीज हमें किसमें पे करने हैं? एक ड्राफ्ट के अगेंस्ट में पे करने हैं, और ड्राफ्ट जो पेड होगा वो 3 महीने बाद होगा। इसका मतलब हमने ड्राफ्ट पे आगे के 3 महीने की डेट डलवा दी होगी ताकि वो आगे के 3 महीने बाद पैसे निकालने आए। चलो जी, और बैलेंस हमने क्या कह रहा है? बैलेंस किसमें दे दो? कह रहा है इक्विटी शेयर जितने भी बनते हैं उसमें बैलेंस दे दो। 10 रुपए का शेयर होगा, 10% का क्या लगा देना उस पर? प्रीमियम। तो सर जी बनाते हैं पहली एंट्री। बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी भैया? एसेट्स। सर जी एसेट्स दे रखी हैं अलग अलग? नहीं सर, केवल एसेट्स दे रखी हैं, तो हमें समझदार बच्चों को क्या लिखना चाहिए फिर? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में एक नहीं बहुत सारी एसेट्स होती हैं, तो सन्ड्री लिख देना चाहिए। यानी कि बहुत सारी एसेट्स की कीमत कितनी हो गई? 7 लाख, और बहुत सारी लाइबिलिटी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। सर अभी हमें एक कंफ्यूजन आ रहा है, आप तो यहाँ बोर्ड पे कर रहे हो और आपने तो छोटा छोटा गुडविल को ऐड कर दिया, है ना, हम तो बोर्ड पेपर में करेंगे, हम भी वैसे बोर्ड में ही करेंगे, पर हमारा बोर्ड एग्जाम होगा और हम बोर्ड की कॉपी में लिख रहे होंगे, तो सर वहां पे तो फिर थोड़ा कटिंग हो जाएगी। तो आप डेबिट में भी एक जगह खाली रख के चलना। देखो मैंने रखा ना एक कॉलम खाली, आप डेबिट और क्रेडिट में पहले से ही एक कॉलम खाली रख के चलना ताकि ये गड़बड़ी ना हो। मैं तो खाली रखता हूं, देखो मैंने खाली रखा हुआ है। ठीक, चलो जी फिर क्या है बताओ? परचेज कंसिडरेशन कितना? अरे नाम तो बता दे किसको देना मेरे भाई। संचार लिमिटेड टू संचार लिमिटेड अकाउंट। कितने देने हैं संचार लिमिटेड को? सर लाइबिलिटी है 2 लाख की, और सर ये तो गिवन है। इस बार पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें परचेज कंसिडरेशन भैया जी सीधा सीधा गिवन है 4,59,500। ठीक, बताओ डेबिट का टोटल 7 लाख, क्रेडिट का टोटल 2,04,59,500। क्या बचेगा इधर? टू कैपिटल रिजर्व, और ये कैपिटल रिजर्व किस में निकल जाएगा? बैलेंस में। अब आपको यही नोटिस करना है भैया यार इस बार तो आपने सेकंड एंट्री नहीं बनाई, पहली एंट्री से ही सारा काम हो गया। तो यही बात तो आपको लिखनी है कि अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन है तो पहले एंट्री कंप्लीट हो जाएगी पहले वाली, और अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो हम पहले दूसरी एंट्री बनाकर देखेंगे और ट्राई करेंगे, क्या पता वहां से परचेज कंसिडरेशन निकल जाए। फिर पॉइंट नंबर 3 कि अगर सेकंड एंट्री बनाकर भी परचेज कंसिडरेशन नहीं निकलता है तो हम समझ जाएंगे कि नेट एसेट्स मेथड से निकलेगा, और नेट एसेट्स मेथड क्या बोलता है? सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी को माइनस करके परचेज कंसिडरेशन। तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ता था तो मैं ये 3 बातें अपने पॉइंट बना लेता था कि पहला पॉइंट डायरेक्ट गिवन होगा तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पहली एंट्री फिल करूंगा। डायरेक्ट गिवन नहीं होगा तो दोनों एंट्री बनाकर देखूंगा, क्या पता दूसरी एंट्री से निकल जाए।
तीसरा मेरा पॉइंट क्या रहता था कि अगर क्वेश्चन में दूसरी एंट्री के बाद भी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट मुझे नहीं मिल पाई तो मैं समझ जाऊंगा नेट एसेट्स मेथड अप्लाई होगा। और नेट एसेट्स मेथड का मतलब क्या है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देंगे। बेटा इधर कुछ नहीं लिखना, ये पेन मत चलाया कर, इधर दे देखिए जो चले हुए, हाँ ये जो भी है ये मत करा करो, है ना। ठीक, ये तुम्हारा मंदिर है, इसकी सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। देखो क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं सफाई का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ झाड़ू लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि गंदा मत करो, है ना, वो भी सफाई के बराबर ही है। कॉमर्स में कहावत है, पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही होता है। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो समझ जाओ आप खर्च कर रहे हो। ठीक, तो इसका सफाई करने का, सफाई का मतलब है कूड़ा मत फैलाओ, तो वो भी सफाई करने के बराबर ही है। चलो जी, कितना लिखेंगे यहाँ, अरे कितना लिखेंगे 459 500 और आगे क्या लिखेंगे इधर 2, अरे बोलो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीफरेंस तो नहीं लिखा हुआ, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भैया जी जल्दी से बता दो कैसे फिल करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस नहीं फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू ये फेस वैल्यू एफ फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम। बताओ क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर गिवन है, फेस वैल्यू तो बताया ना 10 की, बताया नहीं बता, और यहाँ प्रीमियम बताया कितने का 1 का। केवल क्या निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर। बताओ कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। भैया आपने फॉर्मूला बताया था कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स नहीं है, परचेज कंसिडरेशन माइनस पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय कौन सा प्राइस बताओ। परचेज कंसिडरेशन कितना तय कर लिया हमने 459,500 माइनस पेड कितना, अरे 8,500 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना हो गया भैया 11। 10 कौन बोल रहा है भाई, 10 की फेस वैल्यू है, 10% का प्रीमियम है, तो 10 का 10% 1 रुपए होता है, तो 10 + 1 = कितना हो गया 11 हो गया। ऐसे ऐसे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम = इशू प्राइस। बताओ सोल्व करो कितना आएगा, 41,000 के शेयर आ जाएंगे भैया जी। लिखो जी 41,000 × 10 कितना हो जाएगा 4,10,000 और यहाँ 41,000 × 1 कितना हो जाएगा 41,000। चेक करो एंट्री मैच कर गई। ड्राफ्ट नहीं लिखा हमने, नहीं लिखा, अरे तुझे दिख नहीं रहा लिखा हुआ देख, टू बैंक ड्राफ्ट कितना है 8,500। तुझे दिख ही नहीं रहा बेटा, देख है या नहीं है, तेरी मन की आंखें नहीं खुल रही, खोलनी पड़ेगी क्या, खुल गई। चलो ये बढ़िया है, अरे बढ़े आगे बढ़े, कोई दिक्कत भाई लोगों, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे बढ़े फिर, अरे बढ़े आगे, चलो जी आगे बढ़ लेते हैं। भैया जी कौन सा क्वेश्चन करते हैं 36 करते हैं। संचार शोर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हटा दूं या रफ कर दूं। चलो जी पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया जी क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है श्योर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मिस्टर राय ब्रदर्स, मैसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, यानी कि परचेज कंसिडरेशन यहां पर भी बता दिया। कह रहा है राय ब्रदर से कह रहे हैं तेरा बिजनेस खरीद लेंगे कितने पैसे में 15 लाख रुपए में, तो बता दो दिया परचेज कंसिडरेशन कितना है 15 लाख। कह रहा पैसे कैसे देने हैं, कह रहा पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच। कह रहा 15 लाख में से 12 लाख के क्या ले लेना शेयर्स ले लेना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी चालाकी क्या है भैया, इस बार शेयर कैपिटल का पैसा निकालने के लिए हम करते हैं ना नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। इस बार नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू पहले से ही करके दे रखा है, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं ₹12 लाख, यानी कि 12 लाख जो है ये कहां लिखने हैं सीधा शेयर कैपिटल के सामने, क्योंकि रुपीज में दे रखे हैं ना।
सर जी रुपीज में नहीं देता है तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई करके रुपीज निकालते हैं। फिर इसने क्यों दिया होगा? कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्हें आदत पड़ी हुई होगी, है ना, जो क्या करेंगे 12 लाख में फिर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और उसे कहाँ पहुंचा देंगे 1,20,00,000, और फिर कहेंगे अरे ये डेबिट में आता होगा, फिर ये वाला बैलेंस, दुनिया भर की गुडविल निकालेंगे या जो भी करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी है कि सर इस बार नंबर ऑफ शेयर इंटू 10 करके उसने पहले से कितने दे दिए, 12 लाख पहले से दे दिए, और बाकी का क्या करना है, बाकी का कह रहा जो बैलेंस बचे उसके नाम का हमारा चेक बनवा देना। ठीक, हमने कहा ठीक है भाई साहब। चलो जी बनाए आगे। क्या क्या खरीदा है? कह रहा इतने की प्लांट में, ये एसेट्स इतने में ले लो, ये हमारी लायबिलिटी है। बनाओ जी, पहली एंट्री क्या बनेगी भाई लोगों? क्या क्या खरीदा है बताओ जल्दी से। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 4 लाख है। और बोलो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख। और क्या है फिर? सन्ड्री डेटर्स ऑफ ₹3 लाख। और बताओ फिर। ओ स्टॉक इज ऑल्सो गिवन, स्टॉक अकाउंट डेबिट अगेन 4 लाख। गल्ला भी खरीद लाया उसका, बताओ कितना बेकार आदमी है। कैश अकाउंट डेबिट, उसका गल्ला भी खरीद लिया, कह रहा कैश भी हमें पकड़ाओ 3 लाख। तो सर आपने कहा था एक कॉलम खाली रखो, क्या पता गुडविल आ जाए। हाँ जी खाली रख देते हैं। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी, होप यू ऑल नो इट। 2 लाख 12 लाख दिख रहा है मुझे। अच्छा 2 लाख, 2 लाख है या 2 लाख है? चलो 2 लाख। इसके बाद क्या बच रहा है किसको? कौन? श्योर लिमिटेड या राय? चलो जी क्या नाम है इसका? राइज ब्रदर्स अकाउंट। कितना था तो रखा सबसे ऊपर कि तुम्हारा पूरा व्यवसाय कितने में खरीद लेंगे? 15 लाख गिवन है, परचेज कंसिडरेशन 15 लाख का। भैया जी सबका टोटल कितना हो गया क्रेडिट का? इधर का सबका टोटल कितना हो गया? 17 लाख। इधर का टोटल कर लो कितना हो गया? 18 लाख। डेबिट में 18 लाख और क्रेडिट में 17 लाख। किधर कमी है? क्रेडिट में कमी है, तो क्या बोलते हैं क्रेडिट की कमी का नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर आज आपका ध्यान पढ़ाई में होगा तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, और अगर गर्मी लग रही है तो इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। ठीक, तो राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट कितना? 15 लाख। फिर कितना? टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये रखा 12 लाख। पता चल गया चेक कितने का काटना है इसके नाम का? टू सिक्योरिटीज। अरे चेक काटना है। चलो जी मैं तो चेक कर रहा था, तुम कितना ढंग से सुन रहे हो। टू बैंक अकाउंट 3 लाख। सर मान लो ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाए और ये लिख दे इतने के शेयर बेचे और फिर भी क्रेडिट में डिफरेंस बच जाए, और ये ना लिखा हो कि पेमेंट हमने कैश में भी करी है कुछ, तो हम ये नोट डाल के छोड़ देंगे कि हम ये मान रहे हैं शेयर को किस पे बेचा होगा। और हमने जो पहला क्वेश्चन करा था उसमें भी हमने क्या माना था कि शेयर को हमने किस पे बेचा होगा? प्रीमियम पे। लेकिन उसमें एक बच्चा पीछे से बोला था भैया जी हमारी किताब में तो कैपिटल रिजर्व दे रखा है, तो उसने बैलेंस को क्या मान लिया? उसने क्या मान लिया कि शेयर उतने के ही हैं, तो उसने डिफरेंस कौन सी एंट्री में निकाल लिया? पहली एंट्री में निकाल लिया। हमने ऐसा नहीं करा, हम तो प्रॉपर अजम्पशन डालेंगे। सर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पेपर में क्लियरिटी ऑफ स्टेट रखेगा, नहीं रखेगा तो अजम्पशन फिर हमारे पास भी है भाई, हम तो ये मानेंगे प्रीमियम पर बेच दिया। गेटिंग माय पॉइंट? चलो जी बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स के सामने लिखी हुई है 2 लाख, ये जीरो लग गया इसके सामने, वैसी ज्यादा लिखी हुई है 15 2 17। ये तो बाद में निकाला ना बैलेंसिंग फिगर में, दोनों को बैलेंस करने के लिए। उधर 18 था इधर 17 था, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम कहता जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो वो हमने बैलेंस में निकाला भाई। बोलो हाँ या ना?
ठीक, खत्म। चलो जी, इसीलिए मैं मार्किंग करवाता हूं, अरे लाल, मार्किंग इसीलिए करवाता हूं, ये लिख 4 5 6 7 और ये 8, और ये बैलेंस भी मेंशन करो, ये आखिर में निकाला है, बैलेंस करा है, एंट्री को बैलेंस करने के लिए निकाला, ये मार्किंग इसलिए जरूरी है। पढ़ो आगे, कौन सी बात कर लेते हैं, किसकी, ये वाली बात कर लें, 37, अरे हाँ या ना, पढ़ो एंट्री नंबर 37, हटा देना है इसको। चलो जी, एंट्री नंबर 37 पढ़ो भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या तमन्ना है इसकी। सर जी ये कह रहा है, अरे पढ़े भाई, कह रहा है संदेश लिमिटेड ने परचेज कर लिया रनिंग बिजनेस ऑफ संचार लिमिटेड। संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया, कितने में खरीद लिया, 15 लाख रुपए में खरीद लिया। इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन यहां पर भी गिवन है, यानी कि कौन सा मेथड है, नेट पेमेंट मेथड, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटी को बिना देखे ही क्या बता देते हैं, परचेज कंसिडरेशन गिवन कर देते हैं। और ऐसा जहां परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है वहां किस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कि या तो कुछ गुडविल आ सकती है या कुछ कैपिटल रिजर्व आ सकता है। और ये एक नंबर का एमसीक्यू भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जी कैसे देने हैं पैसे, कह रहा है जी पैसे देने हैं 10% तो चेक से दे देना, और बाकी के इक्विटी शेयर दे देना, 10 का इक्विटी शेयर होगा, 100 का इक्विटी शेयर होगा, 20% का प्रीमियम होगा। कितने नंबर ऑफ शेयर देने वो नहीं बताए, यानी कि वो रफ में जाके वो फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ शेयर ढूंढ लेंगे हम, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आगे कह रहा है द एसेट्स एंड द लाइबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है एसेट्स लाइबिलिटी इस तरीके से हैं जो खरीदी गई है। कह रहा है बिल्डिंग, अब दो वैल्यू दे रखी है, कह रहा है बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख की है और एग्रीड वैल्यू 6.5 लाख की है। तो हमने बोला ना कौन सी वैल्यू पे मानते हैं, एग्रीड वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे मानते हैं, मार्केट वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे मानते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। तो पेपर में रियलाइजेबल बोले, मार्केट बोले, एग्रीड बोले, तो ये देख लेना है वर्ड, अरे हाँ या ना। सर जी वैसे ध्यान रख लेना, एक पेपर ने ये चालाकी की हुई थी, मार्केट वैल्यू भी दे दे और उसके अलावा एग्रीड वैल्यू भी दे दे, तो फिर किस पे बनाना है क्वेश्चन, एग्रीड वैल्यू पे। भाई बाजार में वो चीज बेशक 10 लाख की है पर सामने वाला तो 9 में ही खरीद रहा है, और हम एग्री भी कर रहे हैं हाँ 9 में बेच देंगे, तो फिर तो 9 ही मानी जाएगी। चलो जी, ऐसा एक ही क्वेश्चन था सैंपल पेपर का और वो मैंने आपको करवाया था। तो बिल्डिंग 5 लाख की बुक वैल्यू, 6.5 लाख की एग्रीड वैल्यू, 6.5 लाख ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की, एग्रीड वैल्यू 2.5 लाख की, भैया 2.5 लाख ले लेंगे। स्टॉक 6 लाख, एग्रीड वैल्यू 5 लाख, भैया 5 लाख ले लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 2,80,000, एग्रीड वैल्यू 2.5 लाख, 2.5 लाख ले लेंगे। ट्रेड पेबल 1,80,000 और ये हो गए एग्रीड वैल्यू 2 लाख, 2 लाख ले लेंगे। कह रहा बनाओ नेसेसरी जर्नल एंट्री। ऐसे तुम्हें पता है यहां पर हम कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है अकाउंटेंसी का जो फॉलो नहीं कर रहे, कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा जो हम फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहे, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं चीजों को। तो और सर जी एक और था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो कहता था कि स्टॉक तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में से जो कम हो उस पे लेना चाहिए। यहाँ तो आप ये बात नहीं बोल रहे, यहाँ तो आप बोल रहे हो एग्रीड वैल्यू पर ही ले लेंगे। ये स्पेशल सरकमस्टांसेस हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल सरकमस्टांसेस है जहां पर हम इन नियम को नहीं देखते हैं और ये एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, क्योंकि ये देखे जाते हैं जब ड्यूरिंग ईयर बिजनेस चल रहा हो नॉर्मल स्थिति में, तब ये नियम फॉलो होते हैं। ये स्पेशल सरकमस्टांसेस चल रहे हैं, यहाँ ये नियम फॉलो नहीं होते हैं। यहाँ तो जो बातें टर्म एंड कंडीशन एग्री होंगी वो मानी जाएंगी, क्योंकि बिजनेस खरीदना, बेचना या रिकॉन्स्टिट्यूशन, इनको स्पेशल सरकमस्टांसेस में रखा जाता है। चलो जी बना लो विशेष स्थिति की एंट्री, बताओ क्या बनेगी, बोलो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, एग्रीड वैल्यू बोलनी है 6.5, इग्नोर मार्केट वैल्यू। और बोलो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बेटा ये हिमालय का गेट किसने खोला, इसको बंद करो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 2.5 लाख। और स्टॉक अकाउंट डेबिट,
वो तुमने वो वाला मजाक वाला नहीं देखा? वो रिपोर्टर पूछती है एक आदमी से, कह रही बहुत ठंड पड़ रही है, आप बताएंगे इसका कारण क्या? कह रहा हाँ वो मेरे बाबा जी गए थे हिमालय पे, वो पहाड़ उसका गेट खोल आए इसलिए हवा आ रही कह रही बड़ा बदतमीज आदमी, कैसा जवाब दे रहा? कह रहा तू बदतमीज नहीं है, कैसा क्वेश्चन पूछ रही है? अबे ठंड पड़ रही है, मैंने थोड़ी बढ़ाई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6.5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख ना। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल क्या होते हैं? वो तो लाइबिलिटी होती है ना, ये रिसीवेबल है इसलिए एसेट्स, और ट्रेड पेबल भी है। सर पेपर में हम टीपी लिख सकते हैं ना? ना पूरा लिखना। ट्रेड पेबल कितना? 2 लाख। ये लड़की कौन है? ये बंद कर लो इसको। कौन सी करती है ये, जो कुछ भी मैं ऐसी बात बोलूं जैसे दुख सा होता बेचारी हर बार, जैसे गांव में महिलाएं करती है ना। अरे बता कैसा हो? ठीक, जोन से भी है लड़का लड़की। हाँ भाई, और बताओ क्या है? तू संचार लिमिटेड, गांव में महिला करती है, ले बता कैसा होगी? 15 लाख। बताओ कितना टोटल आ रहा है? 6, 2, 8, 9, 16.5 लाख। और इधर कितना टोटल आ रहा है? किधर कमी है? डेबिट, डेबिट साइड की कमी को क्या नाम दिया जाता है? गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। और भैया लिख दो यहाँ किस में निकाल रहे हैं? बैलेंस है। दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या था? संचार लिमिटेड अकाउंट, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 15 लाख। और क्या बचा? बैंक में भी है कुछ, कितने पैसे? 10% था। 10% कितना आ जाएगा? 15 लाख का 10% 1,50,000। फिर क्या है? टू शेयर कैपिटल कितना? सब निकालना पड़ेगा ये तो। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ कैसे फिल करते हैं इसको? बेटा नरेशन भी बनानी होती है। सर कैसे फिल करते हैं? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम वैल्यू। बताओ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर? परचेज कंसिडरेशन माइनस पेड अमाउंट, अगर कोई है, चेक से, ड्राफ्ट से, बिल से, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कितना आएगा? परचेज कंसिडरेशन कितना? 15 लाख माइनस 1,50,000 जो कैश से चेक से दे दिए, डिवाइडेड बाई, सर 100 रुपए का शेयर है, कितना प्रीमियम है? 100 का 20% तो 20 रुपए आ गया। कितना हो गया? 120, है ना? बेटा तुम में से तो कोई ऐसा नहीं है, एक बालक ऐसी भी थी हमारे पास पिछले बैच में, वो कह रही है भैया यार अभी तक तो तुम 20% 20 रुपए निकाल रहे थे, और अब तुमने इस वाले क्वेश्चन में 20% में 10 रुपए निकाल दिए। समझ रहे हो? उस शेयर में 50 रुपए दे रखी थी फेस वैल्यू। मैंने कहा बेटा 50 का 20% तो 10 ही आएगा। कह रही मैं ये समझ रही थी 10% बराबर 10 रुपए, 20% बराबर 20 रुपए। ऐसा तो कोई नहीं है तुम में से, ऐसा तो नहीं है कोई। चलो फिर तो तुम समझदार बच्चे हो। 11,250। तो 11,250 में कितना फेस वैल्यू कितने की? तो 11,25,000। और क्या है? 11,250 सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 का, 11 दूनी 22, 2,25,000। चलो जी ठीक। अभी हमारा अदर देन कैश का दोनों पोर्शन खत्म होते हैं। अगली क्लास से हम चालू कर देंगे इशू ऑफ शेयर इन कैश। अरे हाँ या ना? वैसे तो इसमें एक अंडरराइटर वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है, उसकी चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे, बिना बात यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं जितना आपको कराया गया होगा समझ में आया होगा, और आप घर जाके इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें जब तक सीखते रहेंगे जब तक जीतते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में।